कोसी और सीमांचल का मोस्ट वांटेड अपराधी पूर्णिया पुलिस के हत्थे चढ़ा। पूर्णिया पुलिस ने आज 1 लाख रुपए का इनाम राजा यादव और 25,000 रुपए का इनामी अपराधी माटा यादव के साथ साथ जिले के टॉप 10 अपराधी में शामिल मोहम्मद जब्बार को अलग अलग थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया है। यह तीनों कोसी सीमांचल के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है, जिस पर हत्या, लूट, डकैती, रोड रॉबरी जैसे संगीन मामले कोसी और सीमांचल के विभिन्न थाना क्षेत्र में दर्ज हैं। पूर्णिया पुलिस अध्यक्ष कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि तीनों अपराधी की गिरफ्तारी एसडीएफ और स्थानीय पुलिस के सहयोग से किया गया है। से लेकर आज सुबह तक के में विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें जिला पुलिस बल और एसटीएफ के द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी की जा रही थी। इस क्रम में जिला के टॉप 10 में शामिल 3 व्यक्ति, इन तीनों पे रिवॉर्ड डिक्लेयर था, 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इसमें सबसे प्रमुख है, जो कुछ दिन पहले आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि सहरसा में चौकीदार को गोली लगी थी और उसमें जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति को गोली लगी थी। तो अपने यहाँ भी पूर्णिया जिला में भी रसाड़ में एक घटना हुई थी, उसमें वांटेड था इसमें। इसके अतिरिक्त ये कई केसेस में वांटेड था, इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके निशानदेही पर इसके पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला है। उसमें ये 13 केस में वांटेड थे। ये 13 ही केस हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट लूट के केस हैं। इसके अतिरिक्त 7 केस में ये पूर्व में जेल जा चुका है। ये इसका नाम है राजा यादव, ग्वालपारा मधेपुरा का। इस पे 1 लाख का एवॉर्ड था पुलिस मुख्यालय के द्वारा। जो आप लोगों को इसमें अपने यहाँ जो रसाड़ में हुआ था 2023 में, उसमें लूट के क्रम में गोली मार दिया गया था, उस केस में ये मुख्य रूप से था। ये इसके अतिरिक्त हाल फिलहाल में कई घटनाएं की थी, जिसमें आपको बताया सहरसा वाले भी घटना हुई थी। इसमें एसटीएफ की कार्रवाई बहुत ही प्रशंसनीय रही है और उनके द्वारा लगातार इसमें करते हुए जिला पुलिस के सहयोग से इनकी गिरफ्तारी। कब से फरार था सर? ये इस पे केस 2020 से ही ये कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। उसमें मैंने बताया आपको कि 20 केस का इनका आपराधिक इतिहास है, 13 में ये वांटेड थे। ये रुपौली थाना। दूसरा मामला कि जिला के टॉप 10 में शामिल थे, 25,000 का इनाम घोषित था। ये पूर्व में भी कई हत्या केस में रहे हैं और ये अपने एक और हत्या केस में वांटेड थे। इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनकी निशानदेही पर जो हत्या में इस्तेमाल किया हुआ देसी कट्टा था और कारतूस था, वो बरामद किया गया है। ये अपने घर के पास जमीन में रखे हुए थे। ये 2003 से ही अपराध के क्षेत्र में एक्टिव थे और हत्या और डकैती के कई केस पर हैं। इनकी गिरफ्तारी हो गई है। इन पे टोटल 7 केस है। मर्डर का इन पे 3 केस है। 25,000 का इनाम। मर्डर का 3 केस है। मंटा यादव, पिता स्वर्गीय गोविंद यादव। हाल में कुछ करते हैं सर? ये हत्या केस गिरफ्तारी श्रीनगर से भाई उसी में वांटेड था। और तीसरा मामला है जो कामाख्या स्थान में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें लूटने का काम चल रहा था और भागने में एक व्यक्ति गोली मारी गई थी, उनकी उसमें मृत्यु हो गई थी। उसमें एक व्यक्ति बचे हुए थे, मोहम्मद जब्बार करके। ये पूर्व में भी कई तरह के चोरी और लूट के केस में रह चुके हैं, आम तक में भी जेल जा चुके हैं। इनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। ये भी टॉप 10 में शामिल थे। इनसे ही बच जाकर वापस ये ठीक है। खास करके सहरसा और मधेपुरा में और कई घटनाओं में शामिल होने का बताया है। ये अभी इसको भेजा जा रहा है, बाकी में रिमांड लेके पूछताछ करेंगे। आपको ये जानकारी देते हैं कि जो चौकीदार वाले में जो गोली चली थी उसमें इसको भी गोली लगी थी, कान के पास में गोली लगी है इसको, और कहीं इलाज कराया था, उसकी हमें जानकारी कर रहे हैं। क्या हुआ? मंटा यादव 2023 की बात है। मंटा यादव का जो हत्या केस है वो 2023 का है, जून में। गिरफ्तारी सर मंटा यादव की गिरफ्तारी श्रीनगर। चौकीदार का क्या नाम? ये नाम